हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष आर्या। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं जो कहाँ इच का प्रयोग करेंगे और कहाँ एवरीवन का प्रयोग करेंगे। तो होता क्या है, जो इच का भी मतलब प्रत्येक होता है और एवरीवन का भी मतलब प्रत्येक होता है, और यही प्रत्येक को देखकर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ इच का प्रयोग करने का होता है वहाँ एवरीवन का प्रयोग कर देते हैं, और जहाँ एवरीवन का प्रयोग करने का होता है वहाँ हम इच का प्रयोग कर देते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं करना है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, जो इच का भी मतलब प्रत्येक होता है और एवरीवन या एवरी का भी मतलब प्रत्येक होता है। तो जान लीजिए जो हम इच का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इच का प्रयोग तो आप पहले ये जान लीजिए, इच का प्रयोग, इसका जो प्रयोग है, इच का प्रयोग दो या दो से अधिक में होता है। तो आप देखिए, मैंने लिखा है जो इच का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक में होता है। समझ गए? अब उसके बाद आप देखिए, इच का तो बात हो गया क्लियर। अब उसके बाद है एवरीवन। एवरीवन का भी मतलब देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है प्रत्येक। ये भी एक प्रत्येक ही है, ये भी प्रत्येक है, दोनों का इंग्लिश मीनिंग अलग अलग है, इसका यूज भी अलग अलग होता है। ठीक है ना? आप देखिए, इसका मतलब क्या लिखे, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक में होता है। अब पहले आप एवरीवन का प्रयोग लिख देते हैं आपको, उसके बाद हम बताते हैं जो कहाँ क्या होता है। एवरीवन, आप देखिए, इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक में होता है। तो दोस्त आप लोग देखिए, जो यहाँ इच का मतलब प्रत्येक है और एवरीवन या एवरी का भी मतलब प्रत्येक है, यहाँ मैंने लिख दिया है इच का प्रयोग। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक में होता है, जबकि एवरीवन का प्रयोग, इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक में होता है। तो आप लोग ने देखा, जो इच का भी मतलब प्रत्येक है और एवरीवन या एवरी का भी मतलब प्रत्येक है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक में होता है और एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक में ही होगा। तो देखिए, आपको हम एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए, इच का एग्जांपल देखिए, इच का प्रयोग इसमें करना है। देखिए, इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं। ये दोनों बच्चों में से प्रत्येक यह काम कर सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा, ये दोनों बच्चों में से प्रत्येक यह काम कर सकता है। प्रत्येक है तो आप सोचते हैं जो इच का प्रयोग करें कि एवरीवन का प्रयोग करें कि एवरी का प्रयोग करें, क्योंकि एवरीवन का भी मतलब प्रत्येक होता है और इच का भी मतलब प्रत्येक होता है। तो सबसे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, जो इच का प्रयोग, इसका प्रयोग दो में भी होगा और दो से अधिक में भी होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, जो एवरी या एवरीवन का प्रयोग, इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक में ही होगा, दो में नहीं होगा। ठीक है? तो आप यहाँ देखिए, क्या हो, इसका हम क्या बनाते हैं, क्या है, ये दोनों बच्चों में से प्रत्येक यह काम कर सकता है। यहाँ देखिए, दो ही है। मैंने आप इस बात का जिक्र भी किया था, जो इच का प्रयोग हमेशा दो में भी होता है और दो से अधिक में भी होता है। तो देखिए, ये दोनों बच्चों में से ये दो है, इसका मतलब दो है। तो क्या लिखेंगे, इसका शुरू करेंगे, ईच ऑफ दीज टू चिल्ड्रेन कैन डू दिस। देखिए, ईच ऑफ दीज टू चिल्ड्रेन कैन डू दिस, ये दोनों बच्चों में से प्रत्येक यह काम कर सकता है। इसका मैंने इंग्लिश में क्या है, ईच ऑफ दीज टू चिल्ड्रेन कैन डू दिस। यह काम है तो आप यहाँ वर्क दे दीजिए, दिस वर्क। तो आपने देखा, जो इच का प्रयोग हमेशा दो में भी होता है और दो से अधिक में भी होता है, लेकिन एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक में होता है। तो देखिए, मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है, इच, ये दोनों बच्चों में से प्रत्येक यह काम कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इच
ऑफ दीज 2 चिल्ड्रेन कैन डू दिस वर्क। अगर हम देखिए एवरीवन का एग्जांपल देंगे तो क्या होगा? देखिए एवरीवन का एग्जांपल हम आपको देते हैं। ये एवरीवन है। देखिए हम लिखते हैं ये तीनों बच्चों में से प्रत्येक यह काम कर सकता है। यहाँ देखिए यहाँ भी प्रत्येक है कि नहीं? यहाँ मगर तीनों है, 2 से अधिक है। तो मैंने आपको बताया था जब ही 2 से अधिक रहेगा तो वह हमेशा एवरीवन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसको लिखेंगे एवरी वन या एवरी ऑफ दीज 3 चिल्ड्रेन कैन डू दिस वर्क। देखिए मैंने लिखा ये तीनों बच्चों में से प्रत्येक यह काम कर सकता है। तो प्रत्येक है, ये तीनों है, तो मतलब 2 से अधिक है। एवरीवन का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं एवरीवन या एवरी ऑफ दिस 3 चिल्ड्रेन कैन डू दिस वर्क।